अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू और वो लोग जो उनके साथी हैं, उनके सहाबी हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम काफ़रों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त हैं और आपस के अंदर बड़े ही नरम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तुम उन्हें देखोगे रुकू करते हुए, सजदे करते हुए, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ामंदी तलाश करते हुए। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद उनके चेहरों के ऊपर उनके सजदों के आसार मौजूद हैं। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात ये उनकी मिसाल तौरात के अंदर मौजूद है। व मसलुहुम फ़िल इंजील
और उनकी मिसाल इंजील के अंदर कुछ इस तरह बयान की गई है, कज़र इन अखरज शताहू, जैसे खेती अपनी कोंपल को निकालती है, फ़आज़रहू फ़स्तगलज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, फिर वो मोटी हो जाती है, अपने तने के ऊपर सीधी खड़ी हो जाती है। यूजिबु ज़ुर्रा अलियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, काश्तकार देख कर खुश होता है ताकि काफरों को इनके ज़रिए गुस्सा दिलाया जाए। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम, वादा किया है अल्लाह ताला ने इन ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों के साथ मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, बख्शिश का और बहुत बड़े अजर का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी दुनिया, पूरा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, जी साथियों, माह मुहर्रम शुरू हो चुका है। इस्लामी तारीख़ का ये पहला महीना है, साल का पहला महीना है। इस्लामी साल माह मुहर्रम से शुरू होता है। बाकी जो हमारे यहाँ नया साल की मुबारक दी जाती है, इसका शरीयत के अंदर कोई ना जवाज़ है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी है मुबारक, ना सहाबा ने एक दूसरे को मुबारक दी है। ये जैसे ईसाई नए साल की मुबारक देते हैं ना, उनकी तरफ देखकर हमने भी इस्लामी साल के पहले महीने की नए साल की मुबारक देना शुरू कर दी। हाँ, ये है कि जब किसी भी महीने का चाँद आप देखें तो उस वक्त दुआ करें। तो दुआ करना साबित है, लेकिन ये साबित नहीं। जब ये महीना शुरू होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं, अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो माह मुहर्रम शुरू होते ही मजलिसें कायम करते हैं, रास्ते बंद करते हैं और सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की हिजब, उनके ऊपर तबर्राबादी, उनकी बुराइयों को बयान करना और उनको नऊज़ुबिल्लाह गालियाँ तक देने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए सहाबा इकराम से मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले, वो सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, मुनाक़ब बयान करते हैं, उनकी शान और उनका मुकाम बयान करते हैं। सहाबी का लफ्ज़ी माना है साथी। इस्लाम की इस्तिलाह में सहाबी का माना एक सहाबा इकराम के ऊपर लिखी हुई किताब अल असाबा फ़ी मारिफत सहाबा किताब है, जिसके अंदर हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह
बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं और इन्होंने अहादीस के ऊपर किताबें लिखी हैं। उसमें उन्होंने सहाबी की तारीफ़ लिखी है, अस्सहाबी मन लाकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही व माता अलल इस्लामी। सहाबी उसको कहते हैं जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ईमान की हालत में मुलाकात की, मुलाकात हुई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, आपको ईमान की हालत में आपसे मुलाकात हुई, फिर इस्लाम के ऊपर ज़िंदगी गुजारी और इस्लाम के ऊपर ही उसको मौत आ गई, उसको सहाबी कहते हैं। कुरान और हदीस का मुतालिया किया जाए तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयां है, वाज़े है कि कायनात के अंदर जितनी इंसानियत अल्लाह ताला ने पैदा की है, सबसे बेहतरीन इंसान जो है वो अंबिया की जमात है, और अंबिया की जमात के बाद इस कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के सहाबाई कराम को पूरी दुनिया के लिए ईमान का मयार करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आमिनु कमा आमनन नासु, ईमान ले आओ जिस तरह का ईमान ये लोग, अन्नास से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस तरह का ईमान ये लाए हैं वैसा ईमान ले आओ। सूरा बकरा के दूसरे मुकाम पर 137 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर वो लोग वैसा ईमान लाएं जिस तरह का ईमान तुम लाए हो इनके साथ, फ़क़द इह्तदौ, तो तहकीक वो हदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ, अगर उन्होंने मुंह फेर लिया, तुम्हारे जैसा ईमान न लाए, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़िन, फिर बेशक वो मुखालफत में हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, अन करीब काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह ताला, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन, रंग अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के रंग से ज़्यादा अच्छा रंग और किसका हो सकता है। मतलब ये है कि कायनात में अल्लाह के रंग के अलावा और किसी का रंग नहीं हो सकता अच्छा। अल्लाह के रंग से मुराद क्या है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही उतरी, आपने बिल्कुल उसी तरह अमल करके दिखाया। अपनी शक्लो सूरत, अपना लिबास, अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपने मामलात, इबादात, सियासियात, खुशी गमी, हर चीज़ अल्लाह ताला का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया। सहाबा ने आपको देखा तो सहाबा इकराम ने वही रंग अपने ऊपर चढ़ाया, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक ये अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इनको देखो और इनकी रीस करो, इनकी रीस के अंदर दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां हैं। तो जिसने वो रंग अपने ऊपर चढ़ाया जो अल्लाह के सोने पैगंबर का और सहाबा का है, तो ये है सिबग़तल्लाह, इससे अच्छा रंग कायनात में किसी का नहीं। बंदा ईसाइयों को देखकर, यहूदियों को देखकर, हिंदुओं को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करे, शक्ल उन जैसी बनाए, लिबास उन जैसा पहने, किरदार उन जैसा, खुशी गमी उन जैसी, रस्में उनकी इख्तियार करे, वो जाहल और बेवकूफ़ है। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग कायनात में किसी का नहीं। तू उस रंग को छोड़कर यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं, बुद्ध मतों और सिखों का रंग अपने ऊपर चढ़ा रहा है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत और क्या होगी। तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात वो जमात है जिन्होंने अपने ऊपर अल्लाह
और अल्लाह के सोने पैगंबर दीन इस्लाम का रंग अपने ऊपर चढ़ाया है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, पहली उम्मतों के 72 फ़िरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे आग में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सवाए एक जमात के। सहाबा ने अर्ज़ की, मन हम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो लोग इस तरीके पर होंगे वो कामयाब हों, वो जन्नत में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इसमें किसी मसलक का कोई नाम नहीं, कोई जिस मर्जी मसलक से तल्लक रखता हो, लेकिन तरीका अल्लाह के सोने पैगंबर का और सहाबा का अख्तियार कर ले तो वो कामयाब है। मैं अपने आप को अहले हदीस कहकर अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह के पैगंबर के सहाबा का तरीका अख्तियार नहीं करता तो अहले हदीस कहलवाने से मेरी कामयाबी नहीं होगी। मैं अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाऊँ और तरीका अल्लाह के सोने पैगंबर और सहाबा का अख्तियार ना करूँ, अहले सुन्नत कहलवाना मेरा कामयाब नहीं करेगा मुझे। तो मेरे भाइयों, असल आपने 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ एक बात बता दी, माना अलैहि व सहाबी, जिस तरीके पर मैं हूँ और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो लोग इस तरीके पर होंगे वो कामयाब। तो मेरे भाइयों, इसलिए हमने इन मुक़द्दस हस्तियों को फॉलो करना है, इनको देखना है किस तरह उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की, किस तरह उनका रंग अपने ऊपर चढ़ाया। सहाबा इकराम जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में की है, जिनकी तारीफ़ अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में की है, सबसे पहले अल्लाह की वही के मुखातब, जब अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर वही आई, आपने वो वही सबसे पहले जिन लोगों को सुनाई वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा हैं। सबसे पहले मुखातब हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपनी ईमान वाली आँखों से देखा, कानों से आपके फरामीन सुने और आपके इशारे अबरू के ऊपर अमल करके दिखाया, आपकी हर सुन्नत को दिल की खुशी से अपनाया और फिर आगे उसको लोगों तक भी पहुंचाया, महफूज किया उसको, आपकी मुस्कुराहटों को महफूज किया, आपके आंसुओं को महफूज किया, आपके शबो रोज़ को महफूज किया, आपकी हरकतों को महफूज किया। नमाज में हर हरकत आप शहादत वाली उंगली के ऊपर अपनी नज़र रखते थे, आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हिलाते रहते थे, शुरू से लेकर आखिर तक उंगली खड़ी रहती थी। किसने नोट किया इन चीज़ों को? सजदे में पिछले दोनों पांव खड़े होते थे, उंगलियों का रुख किबले की तरफ होता था, एड़ियां मिली हुई होती थी। किसने नोट किया इन चीज़ों को? एक चीज़ नहीं छोड़ी आपकी ज़िंदगी की, हर चीज़ को उन्होंने नोट किया और हम तक पहुंची। आज हमारे पास दीन सहाबा की वजह से है, उन्होंने महफूज किया इसको, अमली तौर पर भी किताबी तौर पर भी महफूज किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो इस्लाम के ऊपर अपनी जानें वार दी, अपने घर बार, तन मन धन जायदातें, हर चीज़ इस्लाम के ऊपर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान कर दी। घर बार छोड़े, तने तनहा हिजरतें की। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम खुद सहाबा इकराम की शान और मुकाम बयान करते हुए फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ में 2541 नंबर ये हदीस है, फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मेरे सहाबा को गाली ना देना। क्यों? फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही,
मैं उस अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, फलऊ अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। मेरा सहाबी एक मुद्द, एक मुट्ठी खर्च कर दे किसी चीज़ की, और दूसरा बंदा जो है वो ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे, वो मेरे सहाबी की एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी के सवाब को भी नहीं पहुंच सकता है। मेरे भाइयों, ये शान और मुकाम ये अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। और फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, अक्रिमु असहाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। अल्लाहु अकबर। सही नसाई के अंदर ये हदीस है, ये मेरे सहाबा इस उम्मत की बुज़ुर्ग तरीन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली हस्तियां हैं, इनकी इज़्ज़त करते रहना। अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़िल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी। मेरे सहाबा के मुतल्लिक अल्लाह से डरते रहना, मेरे सहाबा के मुतल्लिक अल्लाह से डरते रहना। ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी। मेरे बाद कहीं मेरे सहाबा को तानो तशनी का ज़रिया न बना लेना कि तुम सहाबा पर तानो तशनी शुरू कर दो। फ़मन अहब्बहुम फ़बी हुब्बी अहब्बहुम। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा, मेरे साथ मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि मेरे सहाबा से तुम मोहब्बत करो। जिसको सहाबा से मोहब्बत नहीं, वो झूठ बोलता है अगर वो कहता है मुझे अल्लाह के सोने पैगंबर से मोहब्बत है। आपने कितनी वंड करके बताई ये बात। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है, मेरे साथ मोहब्बत का तकाज़ा है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। और फरमाया वमन अबग़ज़हुम फ़बी बुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। जो मेरे सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखता है, उसको मेरे साथ बुग़्ज़ है जिस वजह से वो उनसे बुग़्ज़ रखता है। अल्लाहु अकबर। वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी। जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। वमन अज़ल्ला फ़यूशिका अन याख़ुज़हु। जिसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई तो अन करीब अल्लाह उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अल्लाह के अज़ाब से वो बच नहीं सकेगा। सही तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है। और मेरे भाइयों, कितनी बड़ी गारंटी अल्लाह की तरफ से। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अत्तला अला अहली बद्रिन। अल्लाह ताला ने बदर वालों को आसमान से अर्श से देखा। अल्लाहु अकबर। फ़क़ाला। और फरमाया, ए मालूम शिअतुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, आज के बाद तुम जो मर्ज़ी करो, मैं अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। कितना एतमाद है अल्लाह को अपने पैगंबर के सहाबा के ऊपर। आज के बाद तुम जो मर्ज़ी करो, मैं अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। क्या फिर उन्होंने जो मर्ज़ी शुरू कर दी? नहीं, अल्लाह के सोने पैगंबर की इताअत से आँख झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं की। और साथ अल्लाह के सोने पैगंबर ने क्या फरमाया कि मुझे अल्लाह ने कहा, लक फ़क़द वाजबत लकुमुल जन्ना। मैंने तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, जन्नत वाजिब कर दी है। और यार, इतनी बड़ी गारंटी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के सोने पैगंबर की तरफ से हो, और फिर कोई उनके ईमान के बारे में शक करे, उससे बदबख्त इंसान कायनात में कोई नहीं, उससे जलील इंसान कायनात में कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी के अंदर यह हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसारी। ईमान की ये निशानी है कि मोमिन आदमी अंसार सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत करता है। व आयतुन निफाकी बुग़्ज़ुल अंसारी। और मुनाफिक की ये निशानी है कि वो अंसार सहाबा के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी। जब तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा कहते हैं,
तबर्रा करते हैं, उनके बारे में चेम गोइयाँ करते हैं। फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम कहो तुम्हारे शर के ऊपर अल्लाह की लानत है। खबीसो, तुम अल्लाह के पैगंबर के सहाबा के बारे में बातें करते हो। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम को बुरा कहने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, गाली देने वाले मलऊन लोग हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा सहाबी, जो मेरे सहाबा को गाली देता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, उस पर अल्लाह की लानत है, सारे फरिश्तों की लानत है और पूरी दुनिया की लानत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सही तबरानी के अंदर ये असर है। मुश्कात शरीफ में और हिलियतुल औलिया, ये हदीस की किताब है, उसमें पहली जिल्द के अंदर 305 नंबर सफ़ा के ऊपर ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है। वो कहते हैं, मन काना मुस्तन्नन, जो शख्स ये चाहता है कि मुझे कोई सिराते मुस्तकीम मिल जाए, मैं किसी रास्ते के ऊपर चलूं, मैं किसी को फॉलो करूं और उसके मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी बसर करूं, फरमाते हैं फलयस्तन्ना बिमन कद माता, वो उनको फॉलो करे, उनके तरीके पर चले जो दुनिया से चले गए। वो कौन हैं? उलाइका सहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। कानू अफजल हाज़िहिल उम्मती, इस उम्मत के सबसे ज़्यादा अफजल लोग, व अबर्रहा कुलूबन, दिलों के एतबार से सबसे पाकीज़ा दिल रखने वाले, व आमकहा इल्मन, इल्म के एतबार से पुख्ता और पक्का दीन का इल्म रखने वाले, व अकल्लहा तकल्लुफ़न, ज़िंदगियों में बहुत कम तकल्लुफ़ करने वाले, सादा ज़िंदगी बसर करने वाले। इहतारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही, अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने नबी की रफ़ाकत के लिए और अपने दीन की आबजारी के लिए अल्लाह ने ख़ुद इनको चुना, इनका इंतखाब किया। फ़ारिफ़ू लहुम फ़ज़लहुम, तुम उनकी फ़जीलत को पहचानो, तुम उनकी फ़जीलत को पहचानो। वत्तबिऊहुम अला असरिहिम, तुम उनके नक्शे कदम की इत्तिबा करो। वतमस्सकू बिहा बिमस्तताअतुम मिन अखलाकिहिम, जितनी तुम में ताकत है उनकी अखलाकियात में से मजबूती से थामो। वसियरिहिम, उनकी सीरत को अख्तियार करो। फ़इन्नहुम कानू अलल हुदल मुस्तकीम, ये वो लोग थे जो सिराते मुस्तकीम के ऊपर थे, हदायत के रास्ते पर थे। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये अल मुस्नद शरह सुन्ना हदीस की किताब है, उसकी पहली जिल्द की 379 नंबर सफ़े के ऊपर है। फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी निगाह डाली और सबसे पाकीज़ा और सबसे नेक जिन लोगों के दिल थे उनको अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर का सहाबी बना दिया। तो मेरे भाइयों, ये है सहाबा इकराम की जमात। इन फरामीन को, इन अहादीस को सुनने के बाद फिर भी कोई बंदा अपने आप को जो मुसलमान कहता है, वो किसी एक सहाबी के बारे में भी अपने दिल के अंदर कोई मैल रखता है तो उसका सीना, उसका दिल ईमान से खाली है। ये दो चीज़ें एक दिल में जमा नहीं हो सकती कि सहाबा का बुग़्ज़ भी हो और साथ ईमान भी हो, ये नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की जमात वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने खून से शजरे इस्लाम की आबियारी की, अपना तन मन धन हर चीज़ जो है वो दीन के ऊपर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी और कुर्बान करके ये मुकाम अल्लाह से हासिल किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, राज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इन पे राज़ी हो गया, ये मेरे ऊपर राज़ी हो। ये बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाइयों। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, जिस मकसद को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा फतह
की आखिरी आयत में बयान किया 26वें सपारे में, फ़यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मेरी रज़ा और मेरा फ़ज़ल तलाश करना, बस यही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, सब कुछ चला जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाहु अकबर। तो फिर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दावत के ऊपर कलमा पढ़ लिया, मक्के के अंदर सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया जो है हिजरत करने का, वहाजरू, हिजरत कर गए, मक्का छोड़ा, मदीना चले गए। सन 2 हिजरी में जिहाद फ़र्द हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज किया, जाहदू, फिर जिहाद किया। वल्लदीना आमनू वहाजरू व जाहदू, वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। वल्लदीना आवू व नसरू, और वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, इनको जगह दी। ये हिजरत करने वाले, मक्के से जाने वाले और मदीने में पहले रहने वाले मुसलमान, ये महाजरीन व अंसार, अल्लाह ताला सब का नाम लेकर क्या कहते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये मेरे पक्के और सच्चे मोमिन लोग हैं। अल्लाहु अकबर। और तू आज का नाम निहाद अपने आप को मोमिन भी कहे, और उन मोमिनों को जिनके ईमान की गवाही मेरा अल्लाह दे, तू उनके ईमान में शक करे और उनको बुरा कहे, तेरे से बड़ा ज़लील और कमीना इंसान दुनिया में कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगफिर लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, अल्लाह कहते हो मैंने तो इनके लिए बख्शिश तैयार की है, बुजुर्गी वाला रिज़्क तैयार किया है, ये मेरे पक्के और सच्चे मोमिन लोग हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर अल्लाह ताला ने सूरा तौबा की 100 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, महाजरीन व अंसार में से सबकत ले जाने वाले, आगे बढ़ने वाले, हर नेकी के काम में आगे आगे, कलमा पढ़ने में सबसे आगे, हिजरतें करने में आगे आगे, जिहाद करने में आगे आगे। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन, जिन लोगों ने नेकियों में इनकी ताबेदारी की, सहाबा के बाद ताबीन, फिर तबा ताबीन, फिर क़यामत तक जो भी सहाबा इकराम के रास्ते पे माना अलैहि व सहाबी, अल्लाह के सोने पैगंबर और अल्लाह के पैगंबर के सहाबा की इताअत व इत्तिबा करने वाला, मेरे भाइयों सब के बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इन सब से मैं राज़ी हो गया और ये मेरे ऊपर राज़ी हो। वअद्द लहुम, अल्लाह ताला फरमाते मैंने तैयार किया इनके लिए जन्नातिन, ऐसे बाग, तजरी तहतहल अनहारू, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के सहाबा और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नतों में तैयार करके रखी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, आप अंदाज़ा करें किस अंदाज से अल्लाह ताला सहाबा इकराम की शान और मुकाम बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लज़ीना अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, और इन्होंने तो मेरे से सौदा कर लिया। इन मोमिनों ने, मेरे पैगंबर के सहाबा ने, जिनके ईमान का अल्लाह ने ऐलान फरमाया सूरा तौबा की 100 नंबर आयत में, 112 नंबर आयत में अल्लाह कहते हैं इन मोमिनों ने मुझसे सौदा किया है। सौदा क्या किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने अपनी जानें और माल मुझे देकर मुझसे जन्नत खरीद ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून, कत्ल करते भी हैं, कत्ल होते भी हैं। बदर के अंदर इन्होंने जो है 70 मारे थे, तो ओहद में अपने 70 लाशें भी उठाए। कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं मेरे रास्ते के अंदर। वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान, अल्लाह ने इनसे सच्चा वादा किया। तौरात इंजील जो पहली किताबें आई, अल्लाह कहते मैंने तो इनके लिए इनके मुतल्लिक उन किताबों में भी वादा किया है। वल कुरान, और कुरान मजीद में भी मैंने वादा किया है।
वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, पहले ये बताओ अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कायनात में कोई और है? अल्लाह पूछते हैं बताओ। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला और कौन हो सकता है? फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, और मेरे पैगंबर के सहाबा जो तुमने मुझसे सौदा कर लिया, इस सौदे पे खुश हो जाओ, इस सौदे पे खुश हो जाओ। मौत तो उस वक्त ही आएगी जब लिखी हुई है, उससे पहले नहीं आएगी। और ये नहीं कि जो मैदान में चला गया उसको मौत आ जाएगी, ये घर में भी आ जाएगी। रोज़ाना हम देखते हैं मौतें आती हैं घर में, पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने मुझसे सौदा जो कर लिया है ना, जान तो उसी वक्त निकलेगी, लेकिन मैं तुम्हें जो शहादत की मौत दूंगा तो फिर तुमने मुझसे जन्नत का सौदा कर लिया, जन्नत तुम्हारे लिए पक्की हो गई। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर सहाबा इकराम की शान, उनका मुकाम, उनके फ़ज़ाइल और उनकी आदात को अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं। ये मेरे पैगंबर के सहाबा अत्ताइबून, वो मुझसे तौबा करने वाले, अल्लाह के सोने पैगंबर के हुक्मों पर अमल भी करते हैं और साथ साथ अल्लाह से माफ़ियाँ भी मांगते हैं। या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अमल तेरे दरबार से रिजेक्ट हो जाए, तौबा करते हैं। अल आबिदून, इबादत करते हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, तहज्जुद व इशराक पढ़ रहे हैं, रात को क़याम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल हामिदून, अल्लाह की तारीफ़ें बयान करते हैं। अस्साइहून, रोज़े रखते हैं, रमज़ान के तो रखे, जुमेरात का, सोमवार का, अयाम बीज़ का, अरफा का और जनाब आशूरा का रोज़े और नफरी रोज़े, एक दिन छोड़ा एक दिन रोज़ा, नफरी रोज़े रखते हैं। अर्राकिऊन साजिदून, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, लंबे लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू। अल आमिरून बिल मारूफ़ी वन्नाहून अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की सारी हदों की हिफाजत करते हैं, किसी हद को नहीं फलांगते, किसी हुक्म को नहीं तोड़ते। वबश्शिरिल मोमिनीन, इन मेरे पैगंबर के सहाबा जो मोमिन है ना, इनको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, किस अंदाज में अल्लाह ताला अपने पैगंबर के सहाबा की शान और मुकाम कुरान मजीद में बयान कर रहे हैं। फिर उनके ईमान के बारे में कोई शक करे, अस्तगफिरुल्लाह, बदबख्त है वो इंसान, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस अंदाज से ये सारी चीज़ें बयान की हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा नबल की 59 नंबर आयत है, कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ए मेरे पैगंबर कहो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। व सलामुन, और अल्लाह सलाम पेश करता है, अला इबादिहिल्लज़ीना, अपने उन बंदों के ऊपर, नस्तफ़ा, जिनको अल्लाह ने खुद चुना है। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इससे मुराद सहाबा इकराम हैं। इमाम इब्ने जरीर तबरी जामिउल बयान के अंदर जो हैं वो कहते हैं कि इससे मुराद सहाबा इकराम हैं कि जिनका अल्लाह ने ख़ुद इंतखाब किया, ख़ुद चुना, उनको अपने पैगंबर का साथी बना दिया और दीन की आबयारी करने वाला बना दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फिर सहाबा इकराम की शान और उनका मुकाम किस अंदाज से बयान किया, जो कुरान मजीद की आयत मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीना माहू, और वो लोग जो उनके साथी हैं, उनके सहाबा हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, काफरों पे बड़े सख्त, आपस में बड़े नरम दिल हैं। अपने भाई के लिए तो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार। अपनी 2 बीवियों से कहा, एक को मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत पूरी हो जाए, भाई तू इससे शादी कर लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने घर तकसीम कर दिए, अपनी जायदादें तकसीम करके दे दी, अपनी जान वारना शुरू कर दी। जंगे यरमूक के अंदर सहाबा इकराम तड़प रहे हैं और उनको ज़ख्मों से चूर हैं, पानी की प्यास है, शिद्दत की गर्मी है। एक बंदा पानी लेकर आता है,
अब उसको शिद्दत की गर्मी, जान उसकी निकल रही है, ज़बान बाहर आ रही है, प्यास लगी हुई है, जिस्म सारा ज़ख्मी है। दूसरे की आवाज़ आई पानी, तो कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला। वो तो सब्र कर सकता है बंदा, कोई मिसाल पेश कर सकता है दुनिया में इस तरह की। दूसरे के पास वो पानी वाला गया, वो भी शिद्दत की प्यास में है। तीसरे की आवाज़ आ गई पानी, कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो। उसके पास गया, चौथे की आवाज़ आ गई। 10वें के पास पहुंचा, उसकी जान निकल गई। पीछे आया तो सब ने कुर्बानी कर दी। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा की ऐसी तस्वीर पेश की, कायनात में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये है रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल। काफरों के ऊपर बड़े सख्त हैं। मुकाबले में अगर काफर बाप आ गया, बेटा आ गया, भाई आ गया, सरतन से जुदा है, उनकी कोई मोहब्बत दिल के अंदर मौजूद नहीं। मेरे भाई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर वालों के बारे में क्या आपको मशवरा देते हैं? मेरा मशवरा आका जी ये है, जिस जिसके रिश्तेदार हैं उनके हवाले करो। हम यहाँ मैदान में इनकी गर्दनें उड़ाकर अल्लाह को ये साबित करना चाहते हैं, इन रिश्तेदारों की, अजीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह कहते हैं तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम देखोगे सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, सारी सारी रात का क़याम कर रहे हैं। मकसद या अल्लाह क्या है? अल्लाह कहते हैं यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। एक ही मकसद है हमारा, अल्लाह राज़ी हो जाए। मकसद एक ही है। सारा दिन घोड़ों की पुश्तों पे बैठकर जिहाद, सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर क़याम, मकसद क्या है? अल्लाह राज़ी हो जाए। ये अल्लाह ताला खुद बयान कर रहे हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, सजदे कर करके उनके माथों के ऊपर मेहराब बन गए। अल्लाहु अकबर। तुम सजदों के आसार उनके चेहरों पे देखोगे। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, ये मैंने अपने पैगंबर के सहाबा की मिसाल तौरात में भी बयान की है कि मेरे आखिरी पैगंबर के सहाबा इस तरह के होंगे। व मसलुहुम फिल इंजील, और इंजील में उनकी मिसाल मैंने इस तरह बयान की है कज़र इन अखरज शताहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, जिस तरह एक फसल अपनी अंगूरी निकालती है, थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर उसका तना मजबूत होता है, फिर तने पे सीधी खड़ी हो जाती है। युजिबु ज़ुर्रा अली यग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, काश्तकार देखता है तो खुश होता है, काफरों को उनसे गुस्सा चढ़ता है। सहाबा की मिसाल ये बयान की, शुरू में कमज़ोर थे, अल्लाह ने मजबूत कर दिए। सोना पैगंबर जो था देखता अपनी खेती को, सहाबा को, खुश होते थे, काफरों को गुस्सा चढ़ता था। अल्लाह कहते हैं ये जो जमात है, ये जो जिनका तज़किरा अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह के सोने पैगंबर के जो साथी हैं, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुम व अजरन अज़ीमा, वादा किया अल्लाह ताला ने ईमान वालों से और नेक अमाल करने वालों से, इनमें से बख्शिश का और बहुत बड़े अजर का अल्लाह ताला ने इनसे वादा किया है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, सहाबा इकराम को ये मुकाम, ये मर्तबा, ये शान कि अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा ऊंचा मुकाम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के सहाबा का, ये उनको मुकाम कैसे मिला? ये इसलिए मिला कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करके दिखाई। मेरे भाइयों, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा थी। हम अपने आप को ज़रा इसके ऊपर पेश करके देखें, क्या हमारे भी हर चीज़ का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है? शायद हमें ढूंढने से भी कोई ऐसा अमल ना मिले, या नमूदो नुमाइश होती है, या दिखलावा होता है, या कोई हमारा मफाद होता है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए। उनका सिर्फ़ एक मकसद अल्लाह की रज़ा थी, इसलिए उनको ये मुकाम मिला। तो मेरे भाइयों, हमारी भी हर अमल का जो है मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। वो काफरों पे सख्त थे, आपस में नरम दिल थे,
हमारी नरमियाँ काफरों के लिए, सख्तियाँ अपनों के लिए। मुसलमान आपस में लड़ते हैं, आपस में बुग़्ज़ो कीने अदावतें दुश्मनियाँ आपस में, असले एक दूसरे के खून के प्यासे मुसलमान हैं हम। ये सहाबा-ए किराम के नक्शे कदम पर, ये सहाबा-ए किराम से मोहब्बत है। आपने तो फरमा दिया मान अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो कामयाब है। वो तो काफरों पे सख्त थे, आपस में नरम थे। हम काफरों के लिए नरम हैं और आपस में सख्त हैं। ये सख्तियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी मेरे भाइयों, अपने अंदर नरमियाँ पैदा करनी पड़ेंगी, उल्फत और चाहत और मोहब्बत पैदा करनी होगी, फिर हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों, इस वजह से वो कामयाब हुए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझ कर अपना अकीदा, ईमान, अमल इसी के मुताबिक बना के सहाबा-ए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से सच्ची मोहब्बत करके अल्लाह के सोने पैगंबर और सहाबा के तरीके के ऊपर चल कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।